गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में जो एजुकेशनल स्टडीज़ है उसका जो सेकंड यूनिट है उसको हम इसमें कवर करेंगे, एजुकेशन एज इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेरियस डिसिप्लिन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरीके से इमर्ज हुआ है। मतलब इमर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का हाईलाइट होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन क्या है। तो डिसिप्लिन एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें खुद के थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। तो ये सारे क्या हैं, डिसिप्लिन हैं जिनकी खुद की थ्योरीज, खुद के प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, कि किस तरीके से जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है वो हाईलाइट हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली स्टेज के बारे में। तो एशियन टाइम में जो सभी नॉलेज थी वो एक देखी जाती थी, ठीक है, वॉज सीन एज वन होल। एजुकेशन, रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस वर नॉट सेपरेट। ये अलग अलग नहीं थे, जो भी माना जाता था सिर्फ एक ही माना जाता था। तो एग्जाम्पल में जैसे इन एशियन टाइम गुरुकुल टॉट स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, एक साथ ही पढ़ाते थे, मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एजुकेशन, लेकिन एक ही कंसिडर किया जाता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। तो उसमें जो रिलीजन है वो एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता था। तो मेन सब्जेक्ट कौन कौन से थे? थियोलॉजी एंड फिलॉसफी। मॉडर्न पीरियड में साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ जब नॉलेज शुरू हुई तब इसको जो अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन हैं उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। बात करें कंटेम्प्रेरी पीरियड की, तो आज का टुडेज वर्ल्ड नीड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन कैन नॉट बी सॉल्व विन वन सब्जेक्ट अलोन। मतलब एक सब्जेक्ट से ये सारी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आना पड़ेगा। तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इमर्ज लिंकिंग वन सब्जेक्ट विद अदर्स। हाँ, ये सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक करते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट अलग अलग बना दिए गए, जो हम डिसिप्लिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट टीचिंग एंड लर्निंग, ये एक सिस्टमेटिक फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पर ये एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे पीपल ग्रो करता है, कैसे सीखता है, कैसे डेवलप करता है विद इन सोसाइटी। अगर हम बात करें तो ये एक इसको हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं? एज अ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, जस्ट लाइक साइकोलॉजी और सोशलॉजी। अब बात करते हैं कि वाई एजुकेशन इज़ अ डिसिप्लिन, ठीक है, कि क्यों एजुकेशन एक डिसिप्लिन है। तो सबसे पहला है कि इसका खुद का सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। एजुकेशन स्टडीज़ टीचिंग मेथड, लर्निंग प्रोसेस, करिकुलम एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्यों होता है एजुकेशन डिसिप्लिन, क्योंकि इसकी खुद की स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं स्टडी के लिए। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी एंड सर्वे आर यूज टू स्टडी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इनके खुद के प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज होते हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइज नॉलेज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। It uses insight from psychology for learning and sociology for society and related to society, philosophy related to values and economics related to resources. नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स दैट कंबाइनिंग और कनेक्टिंग टू और मोर फील्ड्स ऑफ स्टडी। जो टू और मोर फील्ड्स हैं उनको कनेक्ट करना, उन्हें कंबाइन करना, टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट और अ सॉल्व अ प्रॉब्लम। मीन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे कंबाइन करते हैं। एजुकेशन एक आइसोलेटेड फील्ड नहीं है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू मैनी अदर डिसिप्लिन दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद अदर डिसिप्लिन, की एजुकेशन का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी क्या करता है, ये एम्स, वैल्यूज़ एंड आइडल्स देता है एजुकेशन का। ये आंसर करता है कि वाई टू एजुकेट, ओके।
नेक्स्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि हाउ पीपल लर्न, कैसे वो सीखता है, कैसे वो सोचता है, कैसे डेवलप होता है, ये चीज़ बताता है। सोशियोलॉजी स्टडी करता है कि कैसे सोसाइटी एजुकेशन को अफेक्ट करता है और कैसे एजुकेशन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अंडरस्टैंड द कॉस्ट, प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एजुकेशन प्रिपेयर करता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड सपोर्ट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे एजुकेशन डेवलप हुई, ठीक है। एंड एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बताता है ह्यूमन का कल्चर, उसकी इवोल्यूशन के बारे में बताता है कि कैसे एजुकेशन कल्चर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस improves teaching methods and technology makes learning more efficient, more efficient and modern and efficient. ओके, नेक्स्ट है वाई एजुकेशन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। क्यों है ये एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी? क्योंकि एजुकेशन ह्यूमन लाइफ के साथ डील करता है जो कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल, ये सभी चीज़ ह्यूमन लाइफ में आ जाती है, तो एजुकेशन उसके साथ डील करता है, ठीक है। ह्यूमन के बिहेवियर को, उनकी लर्निंग को समझना, ठीक है। एजुकेशन मस्ट ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसके लिए लाइक इनइक्वालिटी, ड्रॉप आउट्स एंड मोटिवेशन नीड्स कंबाइंड नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी सब्जेक्ट को कंबाइन करके हम ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हेल्प्स इन मेकिंग एजुकेशन हॉलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो ये था सेकंड यूनिट, ठीक है। एजुकेशन एंड एजुकेशनल स्टडीज़ का ये यूनिट सेकंड था। बाकी की जो यूनिट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।